नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है प्रदेश के मुद्दे का। आज हम बात करेंगे मोहन सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट पर, जहां कांग्रेस ने प्रहार किया है, साथ ही फिजूल खर्ची के आरोप लगाए हैं। प्रदेश में पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार लगातार डेस्टिनेशन कैबिनेट की पहल कर रही है, जहां अलग अलग पर्यटन स्थलों पर कैबिनेट बैठक आयोजित करने के बाद अब सरकार की नजर बुंदेलखंड के प्रमुख पर्यटन केंद्र खजुराहो पर है। इसी को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष इसे विकास और रोजगार से जोड़ रहा है, जबकि विपक्ष इसे फिजूल खर्ची बता रहा है। इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे खास रिपोर्ट। डेस्टिनेशन कैबिनेट पर कांग्रेस हमला, मोहन सरकार पर फिजूल खर्ची आरोप, खजुराहो कैबिनेट से बढ़ी सियासत, पर्यटन विकास पर सरकार का फोकस, खजुराहो बैठक पर उठे सवाल, कैबिनेट फैसलों से निवेशक को बढ़ावा, औद्योगिक पैकेज से रोजगार उम्मीदें, मेडिकल कॉलेज विस्तार पर जोर, बुंदेलखंड विकास पर सरकार केंद्रित, कांग्रेस बोली पर्यटन के नाम दिखावा, सरकारी खजाना बर्बाद होने का आरोप, बीजेपी ने दिया कांग्रेस को जवाब, मोहन सरकार ले रही धरातली फैसले। कैबिनेट बैठक में औद्योगिक निवेश, सड़क निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य, रोजगार और वन्य जीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने सरकार जिले में मसवासी ग्रंड औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। ये पैकेज निवेशकों के लिए बड़ा आकर्षक होगा। इसमें 24,240 करोड़ रुपए के निवेशक की उम्मीद है। इसमें 29,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। भूमि 1 प्रति वर्ग मीटर की दर से उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में तेजी से स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। दमोह, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। साथ ही पन्ना और कटनी मेडिकल कॉलेज भी अगले वर्ष प्रारंभ होगा। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है, और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे। अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं इसी बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्रियों को भी पानी मिलेगा। राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 एनएच को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। मैं उम्मीद करूंगा विकास के इस कारवां में लगातार हमारी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो सौगातें मिल। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस पूरी कवायद को सरकारी खजाने की बर्बादी करार दिया है। कांग्रेस ने कहा खजुराहो पहले से ही विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार कैबिनेट के नाम पर पर्यटन का आनंद उठाने जा रही है। खजुराहो दुनिया का पर्यटन स्थल है, जो आता है तो उसमें मुग्ध हो जाता है। पर्यटन करें, अब सरकार पर्यटन करेगी, अब सरकार पर्यटन करने जाएगी या वहाँ वो कैबिनेट करने जाएगी। डेस्टिनेशन यहाँ वहाँ पर्यटन करेगी। भी चाहिए क्योंकि बुंदेलखंड और हमारा बघेलखंड विंध्य जो है औद्योगिक मायने में पिछड़ा हुआ है। अपार संभावनाएं हैं, जरूरत भी है उसकी, लेकिन जो पिछला इनका रिकॉर्ड है उसको अगर हम देखते हैं तो बातें बहुत लंबी करते हैं। शिवराज जी के समय जब तक वो मुख्यमंत्री रहे 2007 से लेकर 23 तक, लगभग 35 से 40 लाख करोड़ के इनके एमओयू हुए। लेटर ऑफ इंटेंट जो होता है वो शामिल है इसमें। लेकिन 40 लाख के विरुद्ध अगर 50,000, 40,000, 60,000 अगर आता है, मान लीजिए 85,000 आ गया है या 60,000 आ गया, तो कहाँ 40 लाख रुपए और कहाँ 60,000 रुपए, और फिर अंतराल कितना लंबा है, लगभग 16 साल, 15 साल, 16 साल के अगर इतना औद्योगिक निवेश होता है तो यानी रुचि इन्वेस्टर्स की नहीं है मध्य प्रदेश में, जो वास्तव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत से लोग बुला लिए जाते हैं
अफसरान पीछे पड़ते हैं उनके। लोग सोचते हैं, घुमाते हैं मध्य प्रदेश, देखा आते हैं क्या चर्चाएं होती हैं, कौन कौन आता है, बहुत सारे तो ऐसे लोग आते हैं। इसलिए ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि बातें इनकी बड़ी होती हैं और होता कुछ नहीं है। खजुराहो में मोहन कैबिनेट को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बुंदेलखंड पर सरकार का विशेष फोकस है। भाजपा का कहना है कि सरकार धरातल पर जाकर फैसले ले रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा पर काम कर रही है। पहले प्रदेश के अन्य स्थानों पर कैबिनेट बैठक आयोजित की जा चुकी है और अब सरकार खजुराहो में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। भोपाल से संवाददाता मधुर मिश्रा की रिपोर्ट। जैसा कि आपने अभी देखा कि जिस तरीके से मोहन सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक को लेकर यहां पर सियासत गर्मा गई है, विपक्ष इसे फिजूल खर्ची भी कह रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी और कांग्रेस प्रवक्ता हिदायतुल्लाह खान जी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। खान साहब, भाजपा कह रही है कि अगर खजुराहो में बैठक हो रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दिखाएंगे कि कितनी आपने पर्यटन के नाम से, इन्वेस्टर्स के नाम से इतनी अलग अलग आपने मस्ती की है। आप ये सब चीजें भोपाल में रख के ही करते हैं। खान साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, जी जी, अब आ रही है। आ रही? जी जी जी। हमारा ये कहना है कि इनकी पर्यटन यात्राएं हैं। भोपाल में बैठ करके अभी आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन आपको भी खुद को भी घूमना है, फिरना है जी, आपको भी मौज मस्ती करना है और हर कुछ भी नहीं निकलना। कितने इन्वेस्टर समिट मीट हो गई है, कितने पर्यटन का इनका ढोंग हो गया है, लेकिन लाते कुछ भी नहीं। ना तो इन्वेस्टर्स लाते हैं और ना पर्यटन का होता है और ना कोई निर्णय ले पाते, बस अच्छे से मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। यही है और कुछ नहीं। यही हमको तकलीफ है कि धरातल पे काम दिखाओ, काम करो। जी जी जी, प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, यहाँ पर लगातार सरकार जो है विकास को लेकर यहाँ पर काम कर रही है, लगातार यहाँ पर बैठकें भी कर रही है, जैसे कि आज भी कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को ये पसंद नहीं आ रहा है, स्थान को लेकर यहाँ पर आपत्ति दर्ज कर रही है, क्या कहेंगे? हाँ, नमस्कार जी। तो प्रथम आप सभी को मैं बात करती हूँ। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वो विकास, विरासत और विकास का करने आप हम बात करते हैं तो अलग अलग समस्या और वहाँ के समाधानों को सरकार कार्य करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केन बेका, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 8 से ज्यादा भूमि जो है लाख हेक्टेयर्स के करीब जमीन जो है प्रियंका जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। जी, अब आ रही है? जी जी, अब आ रही है। कैबिनेट का लिंक का रकबा पड़ेगा और 16 वो उस पानी से परेशानी से भुगत लाभान्वित होंगे। इस ये मध्य प्रदेश एक रीढ़ का अर्थ, उसमें हमें इसके बाद अगर हम कहते हैं स्वास्थ्य हमारी धरातल। प्रियंका जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। प्रियंका जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास वापस आएंगे, जब तक वरिष्ठ पत्रकार के पास चलते हैं। जी विनोद जी, जिस तरीके से यहाँ पर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक की गई है, क्या इससे नीति और निर्माण में क्या लाभ देती है? क्या ये निसंदेह इससे लाभ ये होता है कि पूरी प्रदेश सरकार जिले में जाती है, से पहले जो प्रशासन की तेज हो जाती है जी, जो विकास होती, जिससे सड़कें तो मंत्री और मुख्यमंत्री के जाने से वो
मरम्मत हो जाती है, प्रशासन चुस्त और दुरुस्त हो जाता है। जी एक बात रही कि जिला लेवल ऐसी बहुत सी वो कलेक्टर के माध्यम कैबिनेट में आती, उस जिला कलेक्टर विनोद जी आप जी विनोद जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, आपके पास वापस आएंगे। खान साहब के पास चलते। खान साहब, यहाँ पर भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस यहाँ पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे? जनता को जागृत कर रहे हैं हम लोग, जी हम गुमराह नहीं करते, हम लोग जागृत करते हैं। गुमराह तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस चीज की आवश्यकता है, जिस गोली की आवश्यकता है, वो गोली नहीं देंगे, दूसरी गोली फंसाएंगे उसको, दूसरी गोली देंगे उसको। जी हमारे यहाँ रोजगार की आवश्यकता है, आप रोजगार दो। नौकरी की आवश्यकता, नौकरी के। अभी मैं एमपीपीएससी का देख रहा था, 158 पदों के लिए निकल रही है। अरे पुलिस में भर्ती की कमी है, हमारे हॉस्पिटल में देखोगे, मंडी कमेटियों में देखोगे, एमपी विद्युत मंडलों में देखोगे, एमपीबी में देखोगे, तो सब प्राइवेट 8-8 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं और बिचौलिया 10-10, 12-12, 14-14 हजार की तनख्वाह ले रहा है। जी मेहनत वो करता है, बिचौलिया मजा उड़ाता है, भारतीय जनता, और परमानेंट भी नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर कोई उसके साथ घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसका घर परेशान होता है, वो परेशान होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब चीज ठेके पे दे दी। हमारा कहना है कि ढोंग बंद करो, परमानेंट नौकरी दो, उनको सुविधाएं दो, स्वास्थ्य की सुविधाएं दो, कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा, जी ये चीजें करें। अब आप यहाँ बैठे, कभी उज्जैन बैठे, कभी इंदौर बैठे, पर्यटन स्थलों पर बैठ करके गुमराह करते हो। हमारा ये कहना है, ना तो आपसे उद्योग आ रहे जी। हैं, और डबल इंजन की सरकार अब बहुत तगड़ा धुआं दे रही है, फिर धुआं देने लगे, इसका रिंग पिस्टन सब काम मांगने लगा है। ये भी इसका बदलाव होना चाहिए। चलिए ठीक है खान साहब, इसका जवाब लेते हैं प्रियंका जी से। जी प्रियंका जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अब बात पूरी कर लीजिए। वही मैं कह रही हूँ कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, जी। जो हम कहते हैं कि सांस्कृतिक विरासत को साथ में लेते हुए, धरोहर को सिंचित करते हुए, आज अगर हम बात करते हैं तो चाहे युवा हो, किसान हो, नारी हो, या फिर अगर हम बात करते हैं अन्नदाता की, इन सभी को साथ में लेते हुए कार्य कर रही है और करती चली जा रही है। जिसका अगर हम बात करें कैबिनेट में भी जो डिसाइड किया गया, नोरादही में पर्यावरण का संरक्षण को लेते हुए वहां पे नया चीताओं के लिए जो है वो नया स्थान तय किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत 2025 के चलते वहां पर जो है नए इंडस्ट्रीज को जो है वो सबमिट करने के लिए और वहां पे इंजन उत्पादन के लिए कार्य शुरू किया गया। स्वास्थ्य में अगर हम बात करते हैं तो कटनी, छतरपुर और दमोह में मेडिकल कॉलेजों के पदों को स्वीकृत करते हुए मेडिकल की सुविधाओं को और भी मुस्तैदी से तैनात करने की कोशिश की गई है। और 4 लेन रोड सागर दमोह के बीच में स्वीकृत किए गए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और भी डेवलप हो। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते हैं, तो मैं बिल्कुल मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ कि जब डेस्टिनेशन बैठकें की जाती हैं तो सरकारी आंकड़ा जो निकल के आता है संभाग के अनुसार, वो उतना ही ऑथेंटिक होता है जितना कि सरकारें कार्य कर रही होती है। उसके अनुसार उनके ऊपर कार्य करते हुए, उसमें सुधार करते हुए क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। अगला जो वर्ष है हमारा कृषि वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। ये जो वर्ष था, जो मोहन सरकार ने अपने उद्योग को समर्पित किया था, उसके लिए समर्पित होकर के हमने पहले जो रीजनल समिट करी, ग्लोबल समिट करी, और जिनके माध्यम से जो रोजगारों का सृजन हुआ वो धरातल पर दिख रहा है। सागर संभाग में आईटी पार्क स्वीकृत किया गया। जिस तरीके से इंदौर का आईटी पार्क, 5 आईटी पार्क कंप्लीटली फुल हो चुके हैं, उसी प्रकार से कोशिश की जा रही है कि सागर में भी इस प्रकार का उद्योगों का निर्माण किया जाए। और बहन, इस बात को मैं बहुत गर्व के साथ स्वीकृत करूंगी कि जब एक उद्योग पार्क में लगता है तो 3 गुना रोजगारों का सृजन होता है। आज अगर हम देख सकते हैं कि इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में रोजगार का जिस हिसाब से सृजन हुआ है, तो कृषि के अलावा हमने जो एक नवाचार किया था कि हमें इंडस्ट्रीज ग्रोथ के ऊपर ध्यान रखना है। और कांग्रेस की जो बात करते हैं, जो माइनस में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ करती है मध्य प्रदेश में, आज वो 29% से ज्यादा हो चुकी है। पर्यटन 17% से ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो गांव तक सड़कें, पानी और बिजली की व्यवस्था पहुंच चुकी है। उसके कारण आज जो मध्य प्रदेश के लोगों का पलायन था वो रुका है। और हमारे रोजगार स्टार्टअप्स के माध्यम से एमएसएमई में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, स्थानीय स्तर पर युवाओं ने नवाचार किए हैं और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहयोग किया है। जी, इसका जवाब लेंगे प्रियंका जी, लेकिन विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, सरकार का पूरा फोकस बुंदेलखंड के पास है,
बुंदेलखंड पर है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये अच्छी बात है। के अनुसार देखिए, बुंदेलखंड कब बना जा रहा था समस्या हो, चाहे कृषि की, तो यदि मोहन सरकार खंड में पूरी कैबिनेट को उतार कर हम विकास की संभावनाओं को आशा है, और उसके देने के लिए उद्योग समूह ने एक बहुत अच्छी पहल पहले भी कह चुके हैं, तो करेंगे जिला स्तर पर। पूर्ण प्रदेश के लिए के भी इस तरह की रही है, तो ये प्रदेश क्षेत्र के लिए अच्छी। जी जी, खान साहब, बुंदेलखंड में जी। विकास हो रहा है, इस पर आपत्ति क्या है? ये तो बुंदेलखंड में जाएंगे तो बुंदेलखंड की बात करेंगे, हम यहाँ विकास कर रहे हैं। जी इधर महाकौशल में जाएंगे तो महाकौशल की बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल ओवर देखेंगे तो सब तरह विकास कहीं भी नहीं हो रहा है। बहुत जरूरी है रोजगार देना, उद्योग लाना, ईमानदारी से लाना, झूठे वादे करना, अफवाहें फैलाना, इस चीज को ठीक नहीं है, ये गलत है। आप तो इसको धरातल पे लाइए, प्रैक्टिकल मत करिए, उतारिए और बताइए कि हमने ये उद्योग लाया, ये चालू हुआ और ये इतना इतना काम मिल रहा है। लेकिन खान साहब, विकास और के दूसरा आप बता रहे थे प्रस्तावों का मंत्री- विरोध क्यों किया मंत्री- जा रहा है? अरे विकास करें तो सही ना, ये पैसा उड़ा रहा है। आप एक रोज आप ही कैसे करा विधानसभा में आपको चलने नहीं देते हो, फिजूल खर्ची करते हो। अरे हम तो विधानसभा, तो कैबिनेट इतनी दूर जा जाकर फिजूल खर्ची कर रहे हो। ये सारी चीजें विधानसभा में रखो हमारे संजय पटेल पर, और हमसे डिबेट करिए और अच्छे से सुनिए। आपको अपने विपक्ष के नाते हम आपको सरकार मानते हैं, सरकार मानने के नाते आपके सामने आपकी एवज सामने रखी, उसका निराकरण करो। आप विधानसभा को चलाते नहीं हो, 4 दिन 5 दिन में चाहिए। खान साहब, लेकिन आपके जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लेकिन बाहर हंगामा करते हैं, सदन में जाते ही नहीं है। मैं यही तो कहता हूँ कि 4 दिन सत्र चलाओगे, उनकी बात पूरी लोगे नहीं, सवाल बदल दोगे, भाई हंगामा ही करेंगे ना। तो जितने अब दिन एक का महीना सत्र चलाओ, उतने दिन 15 में दिन बात पूरी। चलाओगे, सवालों को चलिए ठीक है, प्रियंका जी से जवाब ले कैसे लेते बात हैं। हो जाएगी? हजार मुद्दे हजार, 4 दिन कैसे हो पाएगा? वो ये खुद चाहते हैं कि विधानसभा ना चले, ये खुद ही गड़बड़ करेंगे, खुद ही चिल्ला पुकार करेंगे और मुद्दे को काट देंगे, ताकि कांग्रेस ये मुद्दा उठाएंगे और इसको खत्म करके कांग्रेस के बातें तोड़ देंगे। चलिए ठीक है, प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, अभी आपने खान साहब की बात सुनी, क्या कहेंगे आप? निराधार, निरर्थक, मिथ्या और भ्रमात्मक अगर बात करते हैं तो जो भी प्रश्न किए जाते हैं, 1497 तारांकित और अतारांकित प्रश्न किए गए थे विधानसभा की पटल पर, जिनके जवाब भी दिए गए। जी जब प्रश्न किया जाता है तो बकायदा कार्यकारी मंडल के साथ समय डिसाइड किया जाता है विधानसभा का, कितने दिन तक विधानसभा चलेगी। एक एक मिनट कीमती होता है, 1 मिनट की कीमत तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर से ज्यादा होती है, 1 मिनट की कीमत विधानसभा सत्र में, जिसको ये लोग सिर्फ हंगामा करके सड़कों के ऊपर ड्रामा करके खत्म करते हैं। ड्रामा करना इनका मकसद है, डिलीवरी करना इनकी बस की बात ही नहीं है। और इसी कारण ये लोग जो सदन के मुद्दे हैं वो सड़कों पे उठाते हैं, और सड़कों के मुद्दे से ये लोग खुद नाराज हो जाते हैं। जी, अब बात करते हो इनके प्रश्नों की, तो कल्पना जी जब ये लोग प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न को ऑनलाइन रिसिप्ट करवाते हैं, ऑनलाइन देने के बाद में उसकी रिसिप्ट इनको मिलती है और उसके जवाब भी इनको ऑनलाइन। आज की डेट में ईमेल का जमाना है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो इनको उसके जवाब भी दिए गए हैं। जो प्रक्रिया चल रही है उनके बारे में भी अवगत कराया गया है, परंतु जिनको सिर्फ हंगामा करना है, जनता के बीच में संवाद स्थापित नहीं करना है और जनता को सिर्फ गुमराह करने का कार्य है, वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। हमारी सरकार वचनबद्धता से, प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। नए नवाचार किए गए जिसमें हमने सफलता पाई है, और जिन रोजगारों की आप चर्चा कर रहे हैं उनका जवाब भी विधानसभा पटल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। जी। और हमें गर्व है कि हमने जो इनिशिएटिव लिया था उसकी ओर हम लोग तीव्रता से बढ़ रहे हैं। जी जी, चलिए ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे। विनोद जी, बुंदेलखंड की जो चर्चा है वो खजुराहो से विधानसभा तक पहुंच गई, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ हंगामा किया है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष किया है, ये कहेंगे कि यदि ऐसी कोई क्षेत्र जिसकी सुनवाई नहीं की तब तो सार्थक मान एवं अपना दायित्व हर विषय पर विरोध करते हैं, ये उचित ऐसी कोई समस्या बताते हैं जो
में कैबिनेट क्षेत्र को अछूता मान करके, जी तो ऐसी कोई सुझाव है कि इस उद्योग जा सकते, योजना आ सकती है? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, शुरुआत की थी तब एक कि सभी विधायक जन क्षेत्र से जो प्राथमिकता जनित कार्यक्रम उसे पेश करेंगे और उसके अनुसार हम सब उस कार्य को आवंटन जी करके लेंगे। है कि ऐसे में पक्ष को यह चाहिए था कि विधायकों के द्वारा योजना हो और उसको कैबिनेट विकास न किया गया हो, उसका सार्थक विरोध कर। बाकी ये सरकार का विषय है, आप कैबिनेट की बैठक करें, स्थिर सरकार चाहे या उस क्षेत्र में जी उन समस्याओं के रूप में करके अच्छी सरकार मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब, भाजपा यहाँ पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की आलोचना जो है वो कांग्रेस की रणनीति है, क्या कहेंगे? खान साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी अब आ रही है? जी जी अब आ रही है। इसको आलोचना में क्यों लेती है भारतीय जनता पार्टी? आलोचना में मत लीजिए, हमें अपना ही विपक्ष समझ के उस चीज को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर हम आपको कोई अच्छा रास्ता बताना है, गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे आप जा रहे हैं, उसको दुरुस्त कर लीजिए। जी हमारा कहना होता है ये चीज गलत है, आप उसको ग्रहण कर लीजिए। उस पर गर्म होके से होके हमारे ऊपर क्यों पड़ते? भाई उसको समझो कि विपक्ष क्या कहना चाहता है, विपक्ष क्या सुनाना चाहता है, क्या बुराई आप में है, उसको दुरुस्त कर। लेके ऊपर पड़ जाते हो हमारी कांग्रेस ये करती, कांग्रेस क्या वो करती है। हमने जो अभी खजुराहो में आपकी कैबिनेट में 4 पॉइजनिंग का वहां से डेथ हो चुकी, आपको वहां भी जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि उनका भी हालचाल। पर्यटन मना लिया, अपना मौज मस्ती हो गई, रिटर्न आ गई। इतनी बड़ी घटनाओं का आप जाते नहीं हो, अब कांग्रेस इसकी भी आवाज उठाती है, आप बोल देते हो कि ये गलत कर रही है कांग्रेस। तो आप इसको घूमे फिरो ना, बढ़िया से इसको धरातल पे उतारिए, काम करिए और अच्छे से रहेगा। मैं इसको अच्छे काम करोगे अप्रिशिएट करेंगे, नहीं करोगे तो हम आप पे तनकीद करेंगे, उनके उठाएंगे, सीधे रास्ते पे चलने के लिए बोलेंगे आपसे। बिल्कुल। प्रियंका जी, यहाँ पर अभी खान साहब ने कहा कि सरकार जो है वो ढोंग कर रही है और डबल इंजन की सरकार है वो धुआं दे चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? दिख रहा है वो तो किस तरीके से 1.5 साल की सरकार में किसने ढोल बजाए, किसका धुआं निकला, कितने आपके इंजन फेल हो गए और किस किसने धक्का लगाया, ये सारा ट्विटर्स के और पोस्ट के माध्यम से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने ओपन कर चुके हैं कि आप लोग के अंदर खाने की जो क्या खबरें है वो सब दिखाई देती है। और किस तरीके से आप लोग कभी पूतना बनते हैं, कभी बंदर बनते हैं, कभी कुत्ते को लेकर के पहुंच जाते हैं और सदन के जो मानक है उनका किस तरीके से आप लोग अपमान करते हैं, ये भी जनता देख रही है। और ये जो ड्रामा है इसको भी जनता पूरी तरीके से निरर्थक और एक तरीके से एंटरटेनिंग मनोरंजन के तौर पर लेने लग गई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस करप्शन की आप चर्चा करते हैं उस करप्शन का आरोप खुद आपके जिलाध्यक्ष, आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर लगाते हैं। तो किस तरीके से गुटों में बटी हुई कांग्रेस है और धरातल पे जिस तरीके से आप लोग नदारद हुई, जनता समझती है, जानती है। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताते हुए आज अलग अलग प्रदेशों में भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके सहभागिता करते हुए चल रही। जी खान साहब, आप कुछ कह रहे थे? कल्पना जी, मैं हमारे प्रियंका दीदी से कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है 4,62,60,000 करोड़ का डीजल पी चुकी है मध्य प्रदेश सरकार, धुआं दे रही है भयंकर। 228 लाख करोड़ का भारत सरकार धुआं दे चुकी है। ये पर्यटन मना रहे हैं, ही पी रहे हैं कर्जा लेकर के। तो आप इतने घाटे में चल रहे हो और आप मौज मस्ती कर रहे हो, पर्यटन मना रहे हो। पर्यटन स्थल पे हमारे उज्जैन में, महाकाल की नगरी में इतना बढ़िया विकास किया, इतना पर्यटन स्थल बनाया और एक आंधी में सारी मूर्तियां उड़ गई, जितना भी विकास था सब उड़ गया। तो ये ऐसा विकास मत करिए, ऐसा पर्यटन स्थल मत बनाइए। और ये धुआं दे रही है गाड़ी, आप इस गाड़ी पे बहुत जल्दी लगाम लगाने की जरूरत हो गई है। प्रियंका जी, यहाँ पर डेस्टिनेशन कैबिनेट को यहाँ पर पर्यटन टूर कहा जा रहा है, आरोप लगा रहे हैं, ये क्या कहेंगी? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी जैसी। परेशानी ये है कि मध्य प्रदेश का जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर, ये विकसित मध्य प्रदेश की ओर हम जब बढ़ रहे हैं,
इन्हें हजम नहीं हो रहा है। इन्होंने लाचार, बीमार और जिस तरीके से कहे बंटाढाल सरकार का संचालन उन्होंने देखा है, और उसके बाद में किस तरीके से किसानों को लूटने वाली और उनको डिफॉल्टर बनाने वाली कमलनाथ जी की सरकार के कार्यकाल को भी जनता ने देखा हुआ है। जी। तो जिस तरीके से जनता ने इनको नकारा है, आगे भी नकारेगी, और इसी का परिणाम आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में भी जवाब दिया, बिहार में भी जवाब दिया, और आगे भी अन्य प्रदेशों में भी इनकी यही स्थिति बनने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पर अभी विपक्ष भी आरोप लगा रही है और सरकार भी दावे कर रही है, तो इसमें कितना तथ्य है? कौन सच बोल रहा है और कौन बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विषय यहाँ का नहीं क्या है, विषय केवल ये है कि क्या कर वो सही कर रही है। इसमें ठीक से नहीं मिल रही हमें, इनको मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। खान साहब आएंगे, आपके पास आएंगे अभी। वहाँ की संभावनाओं को विनोद जी, कार्य आपकी कर आवाज, रही है। जी जी विनोद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। खान साहब से जवाब ले लेते हैं। जी खान साहब। मेरा ये कहना है कि अब ये दीदी हमारे प्रियंका दीदी बता रही थी, कहा डिबेट हम चल रहे, बोल रही है आपस में इल्जाम लगा रहे हैं। तभी कैलाश जी किस पे लगा रहे हैं, पटेल साहब किस पे लगा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी किस पे लगा रहे हैं, शिवराज सिंह जी कैसे आन के घूम रहे हैं। तो ये अपना दुरुस्त कर लीजिए अपना। अभी तक तो आपका निगम मंडल नहीं बन पा रहा है, दिल्ली में भी 2-3 बार केंद्र पर डिबेट हो चुकी है। हमारा मंत्रिमंडल को देखिए, जो खाली पड़ा उसको भर दीजिए। खान साहब, ये बात आपको भी है कि यहाँ पर बैठ के हम जुराहू कैबिनेट को डिसाइड करने आए। आप लोग कहीं की ईंट, कहीं का रोड सुंदर बना करके बैठे, भानुमति का कुनवा जो जोड़ के बैठे हुए, उस पर हमें इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल भी चर्चा करने की। हमारी सरकार कैबिनेट में क्या डिसाइड करती है उस पर चर्चा करनी है, जिसको अगर हम बात करें, सफलता के 2 वर्ष हम पूर्ण कर चुके हैं। आगे भी हमारी सरकार वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है, परंतु आपकी जो खुद की कांग्रेस है, जिसमें खुद आपके जो पटवारी की गुट में बटी हुई कांग्रेस है, जिसके अंदर गुटबाजी का कैंसर लग चुका है, आपके खुद के राष्ट्रीय नेता यूँ कहते हैं कि आप लोग लंगड़े बोले, रेत में दौड़ाए जाने वाले बोले, ये नहीं हो रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जो जोर से भोग सकता है, छोड़ के भाग गए, कोई चुनाव नहीं है। खुद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों की तुलना कुत्ते को कर देते हैं। प्रियंका जी, खान साहब, सांसद रेणुका चौधरी कुत्ते को लेकर। प्रियंका जी, खान साहब एक एक करके बात रखिए। आप लोगों की ग्राउंड रियलिटी। प्रियंका जी, खान साहब एक एक करके बात रखिए अपनी। डिबेट में भी काम कर चुके हैं। खान साहब, डिबेट का बेड़ा गर्क करते हैं, न ध्यान से सुनते हैं, न समाधानों पे चर्चा करते हैं। प्रियंका जी, खान साहब आप दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका जी, खान साहब, जैसे वो जनता दे चुकी है, इसलिए आप नकार चुकी है। प्रियंका जी, चलिए ठीक है। खान साहब समय का अभाव कम है, इसलिए चर्चा यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि खजुराहो में मोहन कैबिनेट को लेकर सियासत गर्मा गई है। बुंदेलखंड पर सरकार का विशेष फोकस है। भाजपा का कहना है कि सरकार धरातल पर जाकर फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा पर काम कर रही है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।